इल्तमास फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़े अज़ा पर वारिसाने सफ़े अज़ा की आमद के लिए सलावत। अल्लाह जमी मोमिनीन मोमिनात बिलखुसूस इस मजलिस अज़ा के लिए जितने मोमिनीन ने कोशिश की है, उन तमाम के जितने मरहूमीन हैं, उनकी मग़फ़िरत व बुलंदी दरजात के लिए सलावत। अपने अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मुअज्जल फ़ज़ाल मुहम्मद हुज्जत दौरा वारिस ज़मा बक़ियतुल्लाह सरकार वलीउल असर बादशाह के ज़ुहूर में ताजील के लिए सलावत। मुहम्मद व आले मुहम्मद पाक इमाम ज़माना बादशाह की पनाह के हुसूल के लिए सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मुअज्जल फ़ज़ाल मुहम्मद। अपनी अपनी मन्नतों मुरादों हाजतों की बराबरी के लिए, बीमारों की शिफायाबी के लिए मिल के बुलंदतर सलवात पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मुअज्जल फ़ज़ाल मुहम्मद। इससे पहले कि मैं अपनी मारूज़ात आपकी समातों की नज़र करने की जसारत करूँ, गुजारिश है जगह खाली है, अगर उसे शरी ना हो तो मेहरबानी करके सारे हज़ार थोड़ी हरकत करें, आगे तशरीफ़ ले। गुजारिश है जी, अगर मान जाए तो, वैसे दीन में जबर नहीं है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम तर हम्द है अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए कि जिसने हमें इंसान खल्क़ फरमाया और विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जैसी नेमत उज़्मा से नवाजा। दुआ है कि रहमान अल्लाह हमें इस नेमत उज़्मा पर दायमी इस्तक़ामत अता फरमाए और दुनिया और आखिरत में नासिरान व मवालियान मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में शुमार फरमाए। तकरीर नहीं है जी, आज बिल्कुल कोई तकरीर नहीं कर रहा। अपने बुज़ुर्गों से, अपने भाइयों से, अपने बच्चों से दुआ लेने के लिए एक दो मारूज़ात हैं, बस वो पहुँचाना चाहता हूँ। माहौल को देखकर, माहौल सामने है, हालात सामने हैं, वक्त सामने है। बस इतना कहता हूँ, हम शिया हैं और अली के शिया हैं। कायनात में ये सबसे बड़ा एजाज़ है अली का शिया होना। हम हुसैनी हैं, बहुत बड़ा एजाज़ है हुसैनी होना। लेकिन ये हमारा दावा है। एक
एक दिल का दर्द है जो सामने रख रहा हूँ, किसी पे एतराज़ नहीं, किसी पे तनकीद नहीं, क्योंकि हुसैन सबको इज्जत अता करता है। बिल्कुल कोई तकरीर आज मैं कर ही नहीं रहा, बस ये 2-4 बातें कर रही हैं, और अगर किसी एक बंदे तक भी वो बात पहुंच गई और उस पर असर हो गया तो मेरे आने का मकसद पूरा है। बिल्कुल मैं करीब आके यूं बात कहूँ कि हम सारे घरों वाले बैठे हैं, थोड़ा कुछ जवाब देंगे तो बात आसान होगी। जितने अफराद हैं सारे ख़ानदान वाले, कबीले वाले, घरों वाले बैठे हैं। किसी का कबीला बड़ा है, किसी का छोटा है, किसी का ख़ानदान बड़ा है, किसी का छोटा है, किसी का घर बड़ा है, किसी का छोटा है, किसी का कच्चा है, किसी का पक्का है, घर वाले हैं। ऐसी ही चीज़, आबाद घरों में मेहमान आते हैं। और जब मेहमान घर में आए तो जो मुहज़्ज़ब लोग होते हैं वो मेहमान की मेहमान नवाजी करते हैं, उसके शायान शान, उसके बैठने की जगह बनाते हैं। मकदूर भर, यानी जितनी इंसान में ताकत होती है वो उसके मुताबिक अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करता है, उसके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करता है, उसके लिए मुनासिब माहौल मुहैया करता है, बच्चों को साइड पे करता है कि बच्चे शोर न करें, मेहमान परेशान ना हो। अगर मेरी बात गलत हो तो रोके, अगर ठीक है तो फिर साथ दें। मैंने कहा मैं सिर्फ एक की एक बात करनी है मैंने, जिसके लिए सारी तनकीद मान रहा हूँ। तकरीर है ही नहीं आज की। आप में से कोई ऐसा शख्स, जितने चेहरों से मैं वाकिफ़ हूँ, जिनकी ज़िंदगियाँ सफ़े अज़ाब पे गुजर गई हैं, मजलिस के माहौल से वाकिफ़ है, मजलिस के आदाब से वाकिफ़ है, इस सफ़े अज़ा का कोई मकसद है या ये एक रस्म है? मैंने पहले कहा कि ये बादशाह की कचहरी है और यहाँ पे हमारी कोई हैसियत नहीं। दोहरा रहा हूँ, हमारी बिल्कुल कोई हैसियत नहीं यहाँ पे। हुसैन का दर्स ये है कि हुर अगर दुश्मन बन के भी आया है तो उसकी मेहमान नवाजी की जाए। उसकी जो ज़रूरत थी वो पूरी की जाए। अच्छा मेज़बान वो होता है जो मेहमान के मिजाज को समझकर उसके मुताबिक उसको माहौल मुयस्सर करे। आज मुहर्रम की 16 तारीख है, ऐसे ही फिर दोहरा रहा हूँ, कई चेहरे ऐसे हैं जिनको मैं देख रहा हूँ, जिनके चेहरों से पता चलता है कि ये मजलिसों में जाने वाले अफराद हैं। दुख होता है उस वक्त जब कायनात के मुहज़्ज़ब तरीन इंसान हुसैन इब्ने अली की सफ़े अज़ा बिछाई जाए और फिर उस सफ़े अज़ा पर आकर हम अपनी अना लेकर बैठ जाए। हमें ये पता ना हो कि हमने सफ़ पे बैठना कैसे है। बाद जमात नमाज का भी हर फ़िक़्ह में एक उसूल है कि पहले सफ़े सीधी करो। यूं मिंबर से बार बार हाथ बांध के कहा जाता, खुदा के लिए आगे आ जाए, माहौल ठीक कर लें। खुदा की कसम, मैं मिंबर से खड़ा हूं, कसम खा के कह रहा हूँ। यहाँ से हम देखते हैं बंदे सामने बैठ के हंसते हैं। किस पे हंस रहे हो? मुझ पे? मेरी हैसियत कोई नहीं। शाह साहब पे? ये आपस में बराबर के बैठे हैं। मत भूलो कि ये इमाम की कचहरी है। सख्त
तकलीफ होती है उस वक्त हर बंदे को, जब उसके ऊपर से कोई फलांग के आगे जाता है। गलती उस फलांगने वाले की है या नहीं? पहले गलती मुझ बैठने वाले की है। आगे जगह खाली है, मैं पीछे क्यों बैठा हूँ? मैं माजरत चाहता हूँ, मैं किसी की दिल आज़ारी के लिए नहीं। मजलिस का मकसद क्या है? हमें जीना आ जाए। हमें जीना आ जाए। हुसैन तो वो है जिसने मरने को भी आसान बना दिया, और इतना मुहज्जब तरीन मेरा मौला हुसैन कि जिसकी फौज में 6 माह का भी सिपाही मौजूद है और उसको इतना एहसास है कि मेरा वक्त कब है और मैंने कब जाना है। हम किसकी जिद लेकर बैठे हैं? हमारी क्या हैसियत है? हम अपने गिरबान में झांके हैं क्या हाकिम? क्यों हम इस सफ के तकद्दुस को मद्देनजर नहीं रख रहे? अभी के अभी चंद शेर परेशान नजर आ रहे हैं, ज्यादा मुतमिन नजर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी के अभी करवट बदलूं और 16 बयानी शुरू करूं तो माहौल और हो जाएगा। मरना तो आपने भी है और मैंने भी है। अगर ये यकीन है ना कि हमने मरना है, इमाम के सामने जाना है, याद रखो अल्लाह कुरान में कहता है कुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून। ए हबीब, आप इनसे कह दीजिए तुम अमल करो, तुम्हारे अमाल को अल्लाह भी देख रहा है, उसका रसूल भी देख रहा है, और कुछ ख़ास मोमन भी देख रहे हैं। अकीदा तशय्यो तो यह है कि इमाम ज़माना इस वक्त देख रहे हैं। जब ये अकीदा वाक़अतन आ जाएगा तो फिर हमारी ये बदनज़मी नहीं होगी। हम सफ़ पे आएंगे तो बावुज़ू होकर आएंगे, सफ़ पे आएंगे तो बाअदब होकर आएंगे। क्या समझते? अल्लाह ने कुरान में जो तहारत की गवाही दी है, क्या दी है? इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम। जब मेरे अंदर झूठ की निजासत होगी, मेरे अंदर बोझ की निजासत होगी, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी कर रहा हूँ। मेरे अंदर अपने सगे भाई से हसद की निजासत होगी, मेरे अंदर सच और झूठ को मिलाने वाली मिलावट की निजासत होगी, किस तरह मुझे कुर्बे अहले बैत मिलेगा? जब इस मजलिस से अज़ाब पे आके हम अपने अंदर को पाक नहीं कर पा रहे, भूल जाए कुर्बे हुसैन इब्ने अली, नहीं मुमकिन। बिल्कुल कोई किसी खाम ख्याली में न रहे। 101 करोड़ मौलवी कुरान के हलफ दे दें, कुरान तो यही कह रहे हैं कि जो रिश्त से अहले बैत से दूर है। अगर मैं खुद रिश्त का मरकज बना हुआ हूँ, झूठ है, ग़ीबत है, हसद है, कीना है, मुनाफ़क़त है, मिलावट है, बोझ है, ये सारी निजासें अगर मेरे अंदर हैं, उनके नज़दीक तो निजासत नहीं जा सकती। तो जो निजासत का ढेर बना हुआ हूँ, पाक करना पड़ेगा, अपने आप को झूठी अनाज से पाक करना पड़ेगा। जब तक पाक नहीं करेंगे, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, अगर हक बयानी से किसी का दिल जलता है तो चले, इसलिए कि मद्दे नज़र रज़ाए इलाही है। बिस्मिल्लाह, इतने छड़ जा नहीं, मैं बड़ी चंगी तरह जा जाए यार, लो जाना। मैं आई तो गल करना भाई, इतने नाल ही गल ही कोई नहीं, किससे मनवाना? अगर मैं फिर से अच्छा जी बिस्मिल्लाह, मैं इतने 50 मिनट और पढ़ा,
तो तुहानू जाकरी मनवानी है, जब तुसा सुनना ही नहीं तो मैं क्या मनवाना है? मेरे लिए ये काफी है कि मैं यहाँ आ गया, सैयदा के पास नाम चला गया, बस। कब तक झूठी अनाओं में जियोगे? मैं फलां जाकर न सुन गया तो सुन जाकर। किसने कहा है कि जाकर को, मौलवी को, वाइस को सुनने से निजात है? जिक्र को सुनने से निजात है। बेशक, बिल्कुल। झूठी अनाएं लेके जा रहे हैं, खुदा वास्ते समझो। मरना है, इमाम को मुंह दिखाना है। बड़े चान लखी दे अल्लाह जल, अल्लाह जल, अल्लाह जल। आखिरी गल करा जी, कोई मुसाहिब नहीं। मौला आ जाइए, मौला जियारत कराइए, मौला ख्वाब में मिल जाए। अगर इस आंख में हया नहीं, हो ही नहीं सकता कि इमाम की जियारत हो जाए। जिस बंदे नूं धी भैन दी इज्जत दा नहीं पता, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि उसे इमाम की जियारत हो। चलिए मैं लफ्ज़ बदल के दे, अगर हो भी जाए तो उस जियारत का क्या फायदा? जियारत तो सिमर ने भी की थी, उसने देखा था। जियारत चाहिए मारिफत वाली। हम कहें आप इमाम हैं, वो कहें बिस्मिल्लाह मेरा गुलाम है। बंदे मनवा कर हाफिज बड़ा बड़ा खतीब है, कख फायदा नहीं। वो कह दे कि तुम हमारे नौकर हो, सारी दुनिया एक पासे हो जाए, परवाह नहीं। इसलिए कि हुसैन को मनवाने के लिए जहां हुसैन की बहन की मेहनत है, वहाँ 6 महीने के असगर की और 3.5 साल सकीना की बड़ी मेहनत है। जिन्होंने हाय किया, अल्लाह आपकी हाय कबूल करे। जिंदगी में इस्लाम के सिवा कभी कोई गम ना देखो, बस हो गया हिस्सा। मम बका अलल हुसैन औ अबका औ तबा का वजबत लहुल जन्नह। 2 मिनट मेरे पास बाकी है, मेरे टाइम के चाहिए, इसी 1 मिनट में बात मुकम्मल करूँ। अभी मौला गाजी शहनशाह का जिक्र मुझसे पहले भाई कर रहे थे, शायद मजे भी सुनता थे। गाजी मर्द बगैर बाजुओं के जीन से गिरा। ज़ैनब आलिया मस्तूर औरत होकर बंधे हुए बाजुओं से ऊंट से जमीन पे आई। आखिरी लफ्ज़ कहूँ, जिस बंदे तक मेरी बात पहुँच गई रोने के लिए काफ़ी हिस्सा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। मौला हम सब का पुरसा कबूल फरमाए। 3.5 साल की ज़हरा नुसरत भाई मौजूद है जी, तस्दीक फरमाइएगा। जब करबला से चलने लगे तो ज़ैनुल आबिदीन बादशाह ने फरमाया कि ये बड़ी लाडली है, इसको बाबा के सीने पे सोने की आदत है, तन्हा न छोड़। कहता नहीं, तन्हा लेके जाइए। इस बेगैरत ने जनाब सैयदा मासूमा को अकेले ऊँट पे बिठाया, खाली बिठाया नहीं, फिर ऊँट दौड़ाया। दौड़ते हुए ऊँट से हुसैन के सीने का तावीज़ गिरा। इधर सैयदा मासूमा गिरी, उधर हुसैन बादशाह के नेज़े वाला सर, वो नेज़ा जमीन में आया। पूरा जोर लगा, चलो हुसैन का सर नहीं चल रहा। अगर समझ सको तो उन बेगैरतों को भी पता था हुसैन के मिजाज का। मुर्शदी लफ्ज़ मैंने कह दिए। सिमर अब हुसैन के सर की तरफ नहीं आया। जाकर साहब खुदा के लिए तस्दीक कीजिएगा। फिर सदक जी, मौला आपको सदा अपनी ईमान में रखे, आपकी नस्लों में ये जिक्र नसीब हो। सिमर को भी इतना पता था कि अब हुसैन का सर जो नहीं चल रहा, इसमें कोई राज है।
उस राज का हमें पता नहीं चल सकता, चलेगा तब जब सज्जाद बताएगा। सेमर अब सर हुसैन की तरफ नहीं गया, मौला सज्जाद के पास आके ताज़गाना मार के कहता है बता तेरा बाप क्यों नहीं चल रहा। आवाज़ पहले बता मेरी सकीना कहाँ है। खुदा के लिए जिक्र को जिक्र रहने दे। खुदा बंद कुद्दूस हम सब की नौकरी हाजिर कबूल फरमा।